बिल्डिंग है, उसके बेसिस पे बिल्डिंग रूल्स को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें हो सकता है नहीं हो सकता है ये सब देख के प्लानिंग को आगे किया जा रहा है। पहले हम लोग इधर बेडरूम, बालकनी, टॉयलेट ये सब से स्टार्ट किया था लास्ट डे। स्टेयरकेस का सेक्शन नहीं, प्लान को समझाया था। इधर क्यों हिडन लाइन होगा आप लोगों को याद है तो? हाँ सर, उसके ऊपर जो है ये कर दीजिए, क्या बोलते हैं, कट करके देखना, सेक्शन सेक्शन कट करना है। हाँ, हिडन लाइन इसलिए हो रहा है कि फ्लोर प्लान भी एक्चुअली एक सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन जिस लेवल से काटा जाता है उसके ऊपर वाला पोर्शन में जो कि कंस्ट्रक्ट होगा, लेकिन सेक्शन इमेजिनरी सेक्शन लाइन जाने काटने के वजह से वो प्रैक्टिकली मतलब सॉरी इमेजिनरी नहीं दिख रहा है। उसी उसी जगह पे हिडन लाइन आता है। जैसे कि हम जब विंडो दिखाते हैं तो बाहर में जो चाजा आता है, क्योंकि सेक्शन लाइन से वो काट के निकल गया, लेकिन रहेगा एक्चुअली उसमें डॉटेड लाइन हो जाता है, हिडन लाइन। सेम थिंग ग्राउंड सर फ्लोर का स्टेटस में। ये हाँ, हिडन लाइन कर रहे थे, नहीं हो रहा था। इसमें स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग कितना लेना लाइन था? स्पेसिंग देने के लिए मैं पहले बोला था, फिर भी बोल रहा हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल वन प्रॉपर्टीज आएगा। सर प्रॉपर्टीज में लाइन टाइप स्केल ये बाय ठीक है, डिफॉल्ट वन में रहता है हम लोग जब ड्राइंग करते हैं। अगर नहीं ठीक। रहता है तो वन कर लेना। किसी किसी का क्या होता है, ये जब कोई भी कमेंट सिलेक्ट नहीं है इस टाइम पे अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू आप दे दिए तो नेक्स्ट कुछ भी काम करेंगे तो ये स्केल में ही काम होने लगेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये स्केल वन रहेगा जब कोई कमेंट सिलेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट का लाइन टाइप शो नहीं हो रहा है तब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर इधर लाइन टाइप स्केल को वन से ज्यादा या कम करके देखना पड़ेगा कि कब विजिबल हो रहा है। इधर 300 स्केल में विजिबल हो रहा है। और तो थिकनेस, थिकनेस सर? लाइन वेट जो है, लाइन वेट इधर एक लाइन वेट टैब है, इसको क्लिक करके ऑफ करने से कोई भी थिकनेस अलग से नहीं दिखेगा। ऑन करने से थिकनेस दिखेगा। कौन सा दिखेगा? 0.25 से थिकर लाइन जो है वो अलग से ऑटोकैड स्क्रीन पे दिखेगा। लेकिन आप कोई भी थिकनेस 0.25 या उसके नीचे कोई भी लेयर पे दो, जो कि स्क्रीन पे देखने से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रिंट आउट में जरूर दिखेगा अलग अलग थिकनेस। एकदम ज्यादा थिनर कर दोगे तो प्रिंट आउट पे ऑलमोस्ट नहीं आएगा प्रिंट। 0.05 देने से प्रिंट आउट में बहुत हल्का सा आता है। उसके ऊपर ऊपर का जो थिकनेस है वो धीरे धीरे डार्कर आता है। 0.25 है स्टैंडर्ड थिकनेस। हमारा जो लाइन वेट बाइलर बाइलर ये जो एक डिफॉल्ट लाइन वेट है, लेयर प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे जहाँ पे ये डिफॉल्ट लाइन वेट है, डिफॉल्ट लाइन वेट एक्चुअली है 0.25। इसके पीछे इतना सारा लाइन वेट्स है। 0.05 जो है हल्का दिखता है बहुत। 0.00 कुछ आएगा ही नहीं ऑलमोस्ट। 0.9 से ठीक ठाक देखने लगता है और धीरे धीरे डार्क होते होते स्टैंडर्ड लाइन का थिकनेस जो है 0.25 पे आता है। हम इधर एक बेडरूम और टॉयलेट का आउटर वॉल कंटिन्यूअस वॉल, इधर अभी डोर विंडो बैठा है नहीं है, ठीक है। গুড মর্নিং গুড মর্নিং। ওই আজকে না এনাদের একটু দুটো ব্যাচে ক্লাস নিয়ে নিচ্ছি বুঝলে, ফার্স্ট হাফে একটা ব্যাচ এখন নিচ্ছি 11টা থেকে সেকেন্ড ব্যাচ নেবো, ঠিক আছে। আর সেকেন্ড হাফেতে ওই ডিসকাশনে যা পেপারসের কাজগুলো ওগুলো করবো। হুম। তুমি ফার্স্ট ব্যাচকে এই সেকেন্ড ব্যাচকে এখন দেখে নাও। হুম। इधर पे और बहुत सारा जगह है। हम लोग का रिक्वायरमेंट पे क्या क्या है, ये फ्लोर पे ज़्यादा ही जगह है, हम अच्छे से कर पाएंगे। और एक बैल्कनी दे सकते हैं, एक बैल्कनी तो दे दिया। बेडरूम और दो होगा, किचन होगा, अटैच्ड बैल्कनी होगा। अटैच बैल्कनी एक या दो भी कर सकते हो क्योंकि इधर जगह ज़्यादा है। और अगर स्पेस रहे तो स्टडी रूम हो सकता है। देखिए इधर कितना है, इधर 900। इधर भी
बेडरूम हो सकता है। ये बेडरूम का डायमेंशन 3125 1200 टॉयलेट 3900। ये बेडरूम को थोड़ा स्पेसियस कर देता हूँ वहाँ से कम करके। 3300 3400 करता हूँ। स्ट्रेच कर रहा हूँ, स्ट्रेच कमांड, ये सेंटर नेगेटिव विंडो। तो एंटर देके क्लिक करके जितना भी जिस डायरेक्शन पे जाएंगे उस डायरेक्शन में जाएगा लाइंस, और डायरेक्शन में माउस मूव करने के बाद जो वैल्यू देके एंटर करेंगे उतना ही वैल्यू मूव होगा। स्ट्रेच का और एक फंक्शन दिखाता हूँ। इस एंटर नेगेटिव विंडो दिया, मैं अभी चाहता हूँ कि 3625 को 3500 करना है। तो क्या करेंगे, पहले ये लाइन को पकड़ेंगे, क्लिक, फिर इधर जा रहे हैं तो एंटर चीज मूव कर रहा है, ये नेगेटिव विंडो वाला पोर्शन। फिर ये कमांड रनिंग में रहते हुए FRO एंटर फ्रॉम कमांड स्ट्रेच के टाइम पे होता है। फ्रॉम दिस लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर पे जाके क्लिक, फिर से नीचे की तरफ आना है, वहां से 3500 के बाद जो है हम वाल को सोच रहे थे देने के लिए, तो 3500 एंटर। एक ही कमेंट पे एंटर चीज को एग्जैक्ट डिस्टेंस पे रीएडजस्ट कर दिए। सर एक बार और सर, प्रोसेस एक बार और कर दीजिए वो वाला। हाँ, हाँ। हाँ हम चाहते हैं कि ये टॉयलेट वाला पोर्शन है, टॉयलेट वाला पोर्शन सेम रहेगा। ये बेडरूम वाला पोर्शन हम इधर में जो डिजायर्ड डायमेंशन है उसके बेसिस पे एडजस्ट करेंगे, लेकिन डिजायर्ड डायमेंशन जो है उसमें हमें मेन जो है ये वॉल को रखना है, और टॉयलेट का विड्थ बढ़ाना अभी नहीं चाहते हैं। तो इस केस में ऐसा केस आप लोगों का भी होगा, इस केस में एस एंटर नेगेटिव विंडो, नेगेटिव विंडो के अंदर जितना पोर्शन रहा वो अनचेंज रहेगा। सर जो नेगेटिव विंडो के ये जो आउटर लाइन है उससे टच किया हुआ लाइंस में जो है मॉडिफिकेशन होगा। क्लिक एंटर, यहाँ पे कोई एक लाइन पे इधर मैं ऑब्जेक्ट स्नैप जो है हर एक स्नैप को ऑन करके अभी रखा हूँ। कंट्रोल राइट क्लिक, ये पैनल आएगा स्नैप सेटिंग, यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट स्नैप्स ऑन है। अगर नहीं है तो सिलेक्ट ऑल करके कर सकते हैं। अगर अपने हिसाब से कुछ ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन ऑफ रखना है, नियरेस्ट पॉइंट या एंड पॉइंट या परपेंडिकुलर, नॉर्मली सभी लगता है, आप उसको ऑफ करके भी ओके कर सकते हैं। अभी उसके बाद क्लिक, यहाँ से 3500 दूर जो है ये वॉल को हम रीएडजस्ट करना चाहते हैं। इधर पहले लेके गए माउस, FRO एंटर, ये परपेंडिकुलर पे क्लिक, FRO मींस फ्रॉम, क्लिक, फिर नीचे की तरफ एंटर, 3500 वैल्यू देके एंटर। तो ये हो गया 3500 के दूर में ये वॉल को रीएडजस्ट, ये भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया ये डायमेंशन। दो बेडरूम इधर प्लेस कर दिए, करके देखना पड़ता है कि बाकी कुछ हैम्पर हो रहा है या नहीं। ड्राइंग डाइनिंग जो है वो मेन स्टेयरकेस से घुस के ही पहले आएगा। ड्राइंग डाइनिंग या किचन डाइनिंग या लिविंग डाइनिंग, जो जैसा भी आप एरिया देना चाहते हैं, इसमें अलग अलग क्या है। किचन के साथ अगर डाइनिंग होगा, ओपन किचन जब होगा तब उसको किचन डाइनिंग एरिया बोला जाएगा। अगर किचन में एक सेपरेट रूम जैसा हो तो किचन, बाहर पे डाइनिंग एरिया, और ड्राइंग एरिया अगर अलग है, मतलब डाइनिंग एरिया मतलब कोई एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पैटर्न का एरिया जहाँ पे ओनली डाइनिंग टेबल एंड क्रॉकरी फर्नीचर ऐसा कुछ रहेगा, वो जो है डाइनिंग एरिया हो जाता है। और एक दूसरा स्पेस जहाँ पे सिर्फ सोफा और ऐसा दूसरा बैठने की जगह, उसके साथ टीवी का अरेंजमेंट सेपरेट में रहेगा, उसको ड्राइंग एरिया या लिविंग एरिया बोला जाता है। लेकिन किचन, डाइनिंग और ये ड्राइंग, ये सब जो है क्लब भी हो सकता है। किचन डाइनिंग एरिया अगर हम बोलते हैं तो उसमें किचन ओपन किचन हो जाता है वो एरिया,
तभी हम उसको बोलते हैं किचन एंड डाइनिंग और ड्राइंग एरिया अलग से। ऐसा भी हो सकता है कि किचन अलग एक रूम पे है और एक स्पेस के अंदर डाइनिंग टेबल भी है और सोफास भी है, तो उसको ड्राइंग डाइनिंग एरिया बोलेंगे या लिविंग डाइनिंग एरिया बोलेंगे और किचन को अलग से लिखेंगे। स्पेस जैसा अवेलेबल है और क्लाइंट का जैसा चॉइस है उसके ऊपर हमें ये सब प्लानिंग करना पड़ता है। वॉल्स को ट्रिम करते हैं, बाद में फिर से ड्रॉ भी करना पड़ेगा इधर जब डोर बैठाएंगे। यहाँ स्टेयरकेस से ये पोर्शन से एंट्री हो रहा है मेन फ्लोर पे, तो फ्लोर का ये साइड में जो है ड्राइंग डाइनिंग किचन डाइनिंग या डाइनिंग कुछ भी एरिया जो है होगा इधर, और एक रूम मेरे ख्याल से हो सकता है। तो ये जो रूम है सिमिलर इधर एक रूम हम बनाते हैं, एक बैल्कनी भी बना देते हैं, कॉपी भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है। पॉजिटिव विंडो देखे ये लाइन सिलेक्ट किया दिख रहा है। अभी मिरर करेंगे मिडिल लाइन के अगेंस्ट पे, मिडिल लाइन जो है जो टॉप लाइन है ये एक सिंगल लाइन है, तो इसका मिड पॉइंट को हम मिरर एक्सिस पकड़ सकते हैं, MI एंटर। हमें हमेशा जब ड्राइंग पे काम करना होता है कौन सा रेफरेंस को पकड़ेंगे ये दिमाग पे रखना है, उतना जल्दी काम होगा। अगर आपका दिमाग में रहेगा कि ये एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन तो है, बाकी नीचे का लाइन जो है ब्रेक है, तो टोटल एरिया का मिड पॉइंट एक सिंगल लाइन का मिड पॉइंट से ही मिल जाएगा, तो हमें अलग से बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका दिमाग में नहीं रहेगा कि ऐसे एक लाइन इधर है, तो फिर आपको बीच में से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका मिड पॉइंट लेके मिरर करना पड़ेगा। तो हमेशा जो है एग्जिस्टिंग ड्राइंग पे जो जो रेफरेंसेस ऑलरेडी है उसको कैसे यूटिलाइज करके नेक्स्ट ड्राइंग करेंगे ये हम लोग को सोचना है। इसका मिड पॉइंट ट्रायंगुलर ये मिड पॉइंट आया, क्लिक नीचे की तरफ, क्लिक एंटर। ये वॉल जो है हम लैंडिंग को ज्यादा कर सकते हैं, डोर उससे एंट्री डोर बड़ा होगा, नहीं तो रूम बढ़ा सकते हैं। इधर भी बालकनी रहेगा सर? दे दो, इधर बहुत जगह है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्पेस है तो बैल्कनी दो दे ही सकते हैं। सर कभी कभी ऐसी लाइन आ जाती है कि वो मतलब मिटती ही नहीं है। डिलीट सिलेक्ट करने से पता होता है, सिलेक्ट करने से अलग अलग एंड पॉइंट दिखेगा। इधर देखो ज्यादा लाइन है, ड्राफ्टिंग एरर बिल्कुल मत करना। लाइन ऐसे इधर खींच दिए, ऐसे दूर से लगा रहे हैं तो ठीक ही है, ऐसा गलती मत करना। जब भी लाइन से लाइन को ज्वाइन करोगे तो परपेंडिकुलर पॉइंट पे ज्वाइन करोगे, नहीं तो फिलेट कर दोगे, एक एंटर। फिलेट करने से ये पूरा जो है कनेक्ट हो गया, क्योंकि उस वो जो है ना वो आप जब एरिया कैलकुलेट करोगे बाउंड्री बना के पॉलीलाइन बना के, तब वो सब जगह से एरर आ जाएगा। हैच जब दोगे ये कॉर्नर से निकल के एंटायर फ्लोर पे हैच फैल जाएगा। मैं स्टेयरकेस रूम को ही बढ़ा रहा हूँ। क्या किया इधर ही देख लो, एस एंटर, नेगेटिव विंडो देके ये पोर्शन को सिलेक्ट किया, इससे क्या हुआ यहाँ का पोर्शन भी सिलेक्ट हो गया, ये लाइन भी सिलेक्ट हो गया। अभी नेगेटिव सिलेक्शन कैसे करेंगे, शिफ्ट दबा के फिर से नेगेटिव विंडो ये पोर्शन पे, ये डीसिलेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक जितना पोर्शन हम स्ट्रेच करेंगे उतना पोर्शन ही अभी सिलेक्शन में है। शुरू में वो नहीं कर पाए थे, वो सिलेक्ट एंड डीसिलेक्ट करके ही करना पड़ेगा। एंटर, ये लाइन पे क्लिक करके ये लाइन पे क्लिक, ये डोर का 1000 रखे थे 1100 कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 100 ज्यादा, विंडो 1000 तो रहेगा ही, 1100 होने से और भी अच्छा है।
क्योंकि मेन डोर से जो है बड़ा बड़ा फर्नीचर घुसेगा। मेनली सबसे बड़ा फर्नीचर रहता है बेडरूम पे और ड्राइंग डाइनिंग एरिया पे, सोफा वगैरह। सोफा को हर टाइम पे जो है आप अलग अलग करके असेंबल नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ सोफा ऐसे आता है कि वो एंटायर सोफा ही अंदर आएगा, पीस पीस में आके सेट नहीं होगा। तो इसलिए जिस डोर से मेन बड़ा बड़ा फर्नीचर आएगा वो डोर मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए। बेटर है 1100 या 1200 तक अगर दे पाए। इधर भी एक रूम, 3 रूम ऑलरेडी हो गया, बहुत रूम हो गया। अभी किचन किचन एक टॉयलेट भी और देना ठीक है। 3 रूम का जो यूजर्स है, एक टॉयलेट जो है कम होगा। सर डी सिलेक्ट के लिए क्या किए हैं? डी सिलेक्ट के लिए फिर से दिखाते हैं। एस एंटर, मैं स्ट्रेच का डी स्ट्रेच। सिलेक्शन दिखा रहा हूँ। कोई भी चीज का, मूव का, इरेज का, कॉपी का, सभी का फर्स्ट है सिलेक्शन। यस। सपोज इतना तक सिलेक्ट कर लिए, ठीक। लेकिन मुझे ये पोर्शन को छेड़ना नहीं है। ये पोर्शन जो है आगे पीछे जाएगा। तो सिलेक्ट करने के बाद एंटर मत दबाओ, शिफ्ट क्लिक करके डी सिलेक्शन, फिर से नेगेटिव विंडो अंदर के तरफ शिफ्ट करके। शिफ्ट प्रेस करके, तो ये डी सिलेक्ट हो गया। अभी जो मूव होगा, स्ट्रेच होगा, तो ओनली वॉल्स ही होगा। अंदर में जो चीजें सिलेक्ट हो गया था वो नहीं होगा। किचन नो, ये साइड पे किचन हो सकता है। इंटरनल वॉल 125 दे रहा हूँ, एक्सटर्नल वॉल 200। आप अपने एरिया के हिसाब से एक्सटर्नल वॉल कर सकते हो, लेकिन 200 से कम ना करना ही ठीक है। मिनिमम 2 लेयर्स ऑफ ब्रिक होनी चाहिए। 200 मतलब ट्रेडिशनल ब्रिक होगा 1.5 ब्रिक थिक वॉल 200 होता है। उसका सेक्शन कैसा है आपको पहले हम दिखाए थे, वो इधर है या डिलीट हो गया? एक सेक्शन दिखाए थे, डिलीट हो गया। ठीक है, ठीक है, वो सब रख देना, बाद में फिर से किसी को दोहराना होगा तो दिखा कर दोहरा पाएगा। ये एक लाइन आया, ये कितना है? डायमेंशन किचन के हिसाब से ज़्यादा ही है। इतना लंबा किचन ज़रूरी है नहीं। अच्छा, किचन का रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट पे जाइए। स्टोर रूम के साथ किचन कर हम्म, तो हो सकता है। किचन के साथ एक सर्विस बैल्कनी हो सकता है। तो कोई कोई पूछता है कि किचन का जो रिद्दी दाग वाला बर्तन है वो सिंक पे ऐसे खड़े होकर साफ करना मुश्किल, तो वो भी इधर जो डायमेंशन हमें दिख रहा है उसमें से प्रोवाइड। ये लेंथ तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी हम 1.5 मीटर मिनिमम क्रेडिट हम लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1.5 देते हैं इधर, मैं उससे ज़्यादा ही दूंगा। उसके पीछे एक सर्विस बैल्कनी लगा दूंगा। तो मैं एक्चुअली दिखा रहा हूँ कि क्या कैसे आपको एरिया निकालना है। तो देखो, इधर एक रेक्टेंगुलर आरईसी देने से जो है इजी होगा रेक्टेंगल क्रिएट करना, लेकिन हर रूम रेक्टेंगुलर नहीं भी हो सकता है। मैं पॉलीलाइन देके दिखा रहा हूँ। मैं दूसरा एक लेयर भी ले रहा हूँ, समझने में आपको आसान रहेगा। एरिया लेयर ले रहा हूँ। ये लेयर ऑफ क्यों है भाई? ठीक है। सी एंटर, इससे जो है आपको रूम्स का एरिया जो है समझ में आएगा। ये ड्राइंग डाइनिंग और भी रूम बनेगा इधर, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करके एल आई एंटर, लिस्ट कहाँ गया? ये इधर ना कुछ एरर हुआ है। मर्ज हो गया। आएगा, पेरीमीटर आएगा, एरिया आएगा और XY का अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आएगा। एरिया कमेंट देने से सिर्फ एरिया आता है, लेकिन लिस्ट कमेंट देने से दूसरा पैरामीटर भी आपको दिखता है। तो यहाँ में से एरिया को कैलकुलेट आप कर सकते हैं। स्क्वायर मिलीमीटर पे एरिया आता है, क्योंकि मिलीमीटर पे ड्राइंग हो रहा है।
तो पॉइंट के पहले का 6 डिजिट छोड़ के जो एरिया आता है वो स्क्वायर मीटर है। हम जब लिखेंगे इस एरिया को लिखेंगे 48.363 स्क्वायर मीटर। जब लिखना पड़ेगा एरिया कैलकुलेशन पे ऐसा एरिया निकाल के पॉइंट के पहले का 6 डिजिट लेना है, उसके पहले का है स्क्वायर मीटर और उससे पॉइंट देके 3 डिजिट आपको लेना है स्क्वायर मीटर में जब एरिया लिखेंगे। पॉइंट 48.863 सॉरी 363 48.363 हमें लिखना पड़ेगा एरिया कैलकुलेशन में, ऐसा एरिया एक निकाले तो। किचन का फिर हम किचन का एरिया कितना है 54 स्क्वायर मीटर। ना सॉरी 5.4 स्क्वायर मीटर 5.4 स्क्वायर मीटर है किचन का एरिया। इधर कितना बोला है 48 4.5 स्क्वायर मीटर 4.5 स्क्वायर मीटर। तो एरिया जो है मैच हो रहा है, उससे ज़्यादा हम दे सकते हैं। शैल हैव ए फ्लोर एरिया ऑफ लेस देन इतना एंड width of लेस देन इतना। नो किचन मतलब इससे ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। अभी ये किचन को मैं क्या कर रहा हूँ इधर 1.5 से ज़्यादा कर दे रहा हूँ और भी 1.5 ले रहा हूँ। मिनिमम विड्थ ऑफ बैल्कनी 900 है, मैं 900 पकड़ के ही अभी चल रहा हूँ। पीछे की तरफ एक 900 का आउटर वॉल से ऑफसेट दिया, उसके अंदर जो है 125 का एक वॉल लिया। ये भी 200 दे सकते हैं कोई। वो किसके लिए बैल्कनी ड्रॉ कर रहा हूँ, पीछे की तरफ एक बैल्कनी ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्विस बैल्कनी, जहाँ पे जो है जिद्दी बर्तन को लोग बैठ के जो है साफ कर पाएंगे। ये देखो हम एक्सटेंड ट्रिम को भी ये शिफ्ट दबा के जो है यूज कर रहे हैं। शिफ्ट से फिर वो डिलीट हो जा रहा है, ट्रिम हो जा रहा है। TR ट्रिम, इधर ट्रिम हो गया, शिफ्ट दबा के एक्सटेंड भी हो गया। हाँ, ट्रिम का ऑपोजिट काम करेगा शिफ्ट दबाने से। सेम एक्सटेंड कमेंट जब रन होगा तब एक्सटेंड का ऑपोजिट कमेंट रन करेगा शिफ्ट दबाने से, मतलब ट्रिम होगा तभी। MA पे मैच प्रॉपर्टीज, ये एलिवेशन 0.25 लेयर है 0.125, ऑफसेट 75 देना है। बैल्कनी का रेलिंग जहाँ पे है वहाँ पे सिर्फ हम 75 का ऑफसेट यूज कर रहे हैं। तो ये एक किचन का एरिया आ रहा है, उसके पीछे किचन का बैल्कनी है। बैल्कनी मिनिमम विड्थ ऑफ बैल्कनी इज 900 मिलीमीटर, मैं रूल बुक पे दिखा दे रहा हूँ। बैल्कनी का डायमेंशन जो है बैल्कनी का आउटर वॉल से इंटरनल वॉल का सरफेस तक होगा। ये आउटर वॉल तक ही होगा बैल्कनी का डायमेंशन, अंदर तक नहीं। दूसरे केसेस में रूम्स के केसेस में इनर टू इनर होगा, बैल्कनी का केस में इनर टू आउटर होगा। तो इसमें सेंटर टू सेंटर इन टू इन जैसे कास्टिंग इवोल्यूशन में करते हैं तो वो तो बस वही रूम का ही लेते हैं। अच्छा, मतलब टू मेथड से जो कास्टिंग इवोल्यूशन करते हैं, एस्टीमेट कास्टिंग, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल और एक सेंटर लाइन में सेंटर था। लाइन। वही होता है। इधर भी आपको ये लॉन्ग वाल ही पकड़ना पड़ेगा एस्टिमेट के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जो चाजा होगा कंटिन्यूअस लिंटेल होगा, उसके ऊपर ब्रिक वर्क होगा। तो आइदर आपको एक सेपरेट आइटम पकड़ना पड़ेगा क्योंकि उसका हाइट कम है, यहाँ पे फुल हाइट है, उधर पे ओपनिंग है, उसके ऊपर से वो चीज़ है, ठीक है। नहीं तो आपको लॉन्ग वॉल पे ही पकड़ना पड़ेगा। ये हो गया एक किचन का एरिया, बड़ा ही होगा फिर भी मैं देख लेता हूँ 4.5 रूम के बराबर है, ही होगा, 6 के आसपास होगा, 8.3 एरिया, ठीक है। ये किचन हो ही सकता है अच्छे से। अभी ये साइड जो है ना मेरे लिए मुझे लगता है कि आइडियल होगा डाइनिंग के लिए, और एक टॉयलेट एक्चुअली चाहिए। सर पूजा रूम ये सब पूजा रूम
अच्छा पूजा रूम देना है, ठीक है ठीक है, इधर पे पूजा रूम कर सकते हो, ये नॉर्दर्न साइड ही है। बहुत तो पुजारी हो यहाँ पे यार। यहाँ पे जो है कि डाइनिंग और लिविंग के लिए इनफ जगह है, और एक टॉयलेट एक्चुअली बनाने से अच्छा है, एक ही टॉयलेट हुआ है इतना सारा रूम से। दो बनाइए सर, तीन रूम का। अटैच कर लीजिए तो सर नहीं वो एरिया फिर बच जाएगा ना। एक काम करते हैं, ये रूम ये यहीं पे दो टॉयलेट दे देते हैं। 3200 पहले मिनिमम लेते हैं 3050 10 फीट, उसके बाद टॉयलेट का एरिया देने के बाद अगर मिलता है तो फिर से रूम को बढ़ा लेंगे। इसमें नहीं है, नहीं आ पाएगा। मिनिमम 2400 2525 चाहिए, क्योंकि बीच में एक ये भी है पार्टीशन गैप भी है। बिल्डिंग का फ्रंट में बैल्कनी ना रहना अच्छा है, क्योंकि पाइपलाइन जो है नजर आता है। बैक साइड दो दो है। फिर एक काम करते हैं, ये बैल्कनी को हटा देते हैं, इधर इधर एक टॉयलेट दे देंगे। वही तो बिल्कुल जस्ट गेट के सामने। इससे पैसे थोड़ी मिलेगा। दिमाग में खर्चा होगा तो पैसा थोड़ी बैल्कनी को हम ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी जोड़ सकते हैं, ये सामने भी और एक बैल्कनी दे सकते हैं। हाँ आप थोड़ा ध्यान रखो कि मैं जब काम कर रहा हूँ पुल डाउन मेरे को बहुत मिनिमम टच कर रहा हूँ, सब कमेंट से ही काम कर रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट से काम करना पड़ेगा, नहीं तो स्पीड नहीं आएगा। ज़्यादातर कमांड तो यही सब यूज हो रहा है। हाँ ज़्यादातर तो कीबोर्ड में ही है कमेंट, इनफैक्ट इतना जो कमेंट्स है ना सभी का कुछ ना कुछ कमेंट्स है, लेकिन हम लोग उतना याद नहीं रखते हैं। 8-10 बहुत कमेंट है, बहुत कमेंट, मैं जो कमेंट लिस्ट दिया हूँ कमेंट लिस्ट को फॉलो करो, बहुत कमेंट है। जनरली तो 10 ही 12 यूज होता है, जनरली 30 to 40 यूज होता है, उसको पूरा अच्छे से याद कर लेना। एक्सेप्शनली तो 60-70 तक यूज होता है। लग्जरियस घर बन जाता है। कमेंट कमेंट बोलना ऑटो पैटर्न, और वो इसको थोड़ा बड़ा होता है। ये क्यों किया बताते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस साइड से डोर बने बेडरूम का। क्यों? उस पे स्पेस का बचत होगा। स्पेस का बचत होगा। ये क्या हो रहा है, इधर यहाँ से डोर बनता है तो बेडरूम का डोर मिनिमम 900 होगा ही, ठीक है, इधर मैं 900 का ही रखता हूँ, लेकिन कॉलम प्लेसमेंट के टाइम पे वो भी देखना पड़ेगा कि 900 फर्स्ट तो नहीं रहा है, तब वॉल थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा। और ये भी थोड़ा ध्यान में रखो, अगर डिटेल प्लानिंग में जाओगे तो कॉलम का इमीडिएट फेस पे डोर प्लेस करना नहीं होता है। यस सर, वहाँ एक पर 125 का ब्रिक लेयर देना सही है, क्योंकि नहीं तो कॉलम पे जो है ना हैमरिंग होता है, वो ड्रिल करके उसके अंदर जो है हिंज जैम करना पड़ता है, कॉलम का स्ट्रेंथ कम हो जाता स्ट्रेंथ है। कम हो जाएगा फिर कॉलम का ठीक है, वो नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट वो सब में आएंगे, पहले पहले इनिशियल प्लानिंग कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये वॉल डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये वॉल इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ, सिर्फ एक एंट्री से 3 जगह टॉयलेट बेडरूम बेडरूम की तरफ नहीं होगा ना।
टॉयलेट से निकल के जो है पैर गीला रहेगा या फिर टॉयलेट का स्मेल भी कभी हो Yes, सकता sir, है, ठीक से अंदर पे क्लीन नहीं हुआ, तो बेडरूम का डोर से जितना दूर हो सके दोनों के रखना लिए ठीक है, रहेगा वो। अगर बगल में ही टॉयलेट है तो। और इधर दोनों तरफ भी बेडरूम है, इसलिए मैं किसी से ज्यादा दूर किसी से कम नहीं कर पाया, बीच में ही दे दिया। सपोज इधर बेडरूम नहीं होता तो मैं कोशिश करता कि टॉयलेट का डोर इस साइड पर रहे, इधर बेडरूम और इस साइड पे टॉयलेट का डोर, तो थोड़ा गैप भी मेंटेन होगा। तो अभी बालकनी का डोर बना रहा हूँ, बालकनी का डोर भी 900 होने से अच्छा है, 750 भी हो सकता है, लेकिन 900 होने से अच्छा है। मैं 900 का ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑफसेट 900। इधर एक पूजा का एरिया आप लोग कोई कोई बोले हो देने के लिए, तो ये पूजा के लिए ही छोड़ देते हैं, थोड़ा बड़ा सा एरिया है, अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इधर ये जो पोर्शन है, इधर डाइनिंग और ड्राइंग या लिविंग जो भी बोलते हैं वो अरेंज करेंगे। किचन इस तरफ है, तो इस तरफ भी डाइनिंग टेबल होने से किचन से डाइनिंग टेबल का एक्सेस जो है इजी रहेगा। सर ये क्या है ये? कौन सा? ये वाला रूम हाँ, ये कंप्लीट करते हैं। ये रूम का टॉयलेट को हम कॉमन भी बना सकते हैं। कॉमन अगर बनाए तो फिर रूम का एक्सेस इधर से होगा, सॉरी अटैच बना सकते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ। एक अटैच रहा, एक कॉमन रहा। साउथ ईस्ट की तरफ बेडरूम आया है इधर। इधर किचन टॉयलेट से बात करें थी ना सर, साउथ ईस्ट किचन। ठीक है, फिर वही करो, ये किचन कर दो, इसको बेडरूम कर ये किचन कर दो, और इसके सामने ये वाला पोर्शन में डाइनिंग। हाँ ये ये नहीं, इधर टॉयलेट भी हो सकता है। सर साउथ ईस्ट में तो सबसे ज्यादा विंड चलता है। साउथ वेस्ट पे सबसे ज्यादा विंड चलता है, इंटर साउथ पे ही विंड चलता है, उसमें से साउथ वेस्ट पे सबसे ज्यादा विंड चलता है। चलो, अगर किसी का फैसिनेशन है नहीं लेना है तो दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगा। सर साउथ वेस्ट नहीं में स्टे जाता होता है। है। लेकिन फिर और एक टॉयलेट कहाँ दोगे वो भी आप सजेस्ट करो। हाँ ये ईस्ट वेस्ट दोनों का बीच में जो गैप है, सेपरेट टॉयलेट रहेगा। वही ना, पहले तो बनाने सीख जाओ। वही तो, यही तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, यही तो आप लोगों को मजा आएगा करने में। सबका अलग अलग प्लानिंग होगा, एक दूसरे का प्लानिंग देख के कमेंट करेगा कि हाँ इधर तो ये हो सकता था। अगर वो अच्छा लगे आपको तो वो ओपिनियन लेना है, अगर आपको लगे आपका ओपिनियन ज्यादा अच्छा है तो वो आप काउंटर करेंगे कि नहीं मैं ये सोच के किया हूँ, मेरा सोच ही जो है। हाँ, तो ऐसा करना है ना, तभी तो जाके जो है अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा। टीम वर्क इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप लोग जो ऑफिस में काम करोगे तभी जो है ये टीम वर्क जो जितना अच्छा कर पाएगा वो उतना आगे बढ़ जाएगा। टेम्पल नहीं, पूजा एरिया इस तरह है, इस तरह ये नहीं बना। एक रूम जैसा एरिया है, वगैरह भी लग जाएगा। जगह कम हो जाएगी। ये जो है इस तरफ चला गया ना, इसको भी सेंटर किया जा सकता है। कैसे? सर वो है ना, वो वहीं से हो जाता है मुझ से। अरे उधर तो होगा, कमेंट पे कैसे होगा? कमेंट से सर नहीं पता। जस्टिफाई टेक्स्ट, JUSTIFY TEXT, जस्टिफाई टेक्स्ट, जस्टिफाई टैक्स। एंटर। सिलेक्ट करने के बाद वो कमेंट लिया, ठीक है, पहले सिलेक्शन था सिंगल सिलेक्शन, उसके बाद लेफ्ट, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहता है, इसके लेफ्ट पे जो है एक टैब बना हुआ है, इसको हम लास्ट में सी वाला कोई भी चूज करते हैं, TC, MC, BC, तो वो सेंटर पे आ जाएगा।
मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ टीसी वाला, टीसी एंटर। अब हम जब लिखेंगे जस्टिफाई, मिडिल पे पकड़ा हुआ है तो मिडिल पे है तो मिडिल पे ही रह जाएगा एंटायर टेक्स्ट। जस्टिफाई टेक्स्ट एक बार जब कमेंट को ले लिया तो JUS लिखते ही वो पहले आ गया रेफरेंस पे, एंटर करके JUS आ गया फर्स्ट में, एंटर करके टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, एंटर। फिर मैं टॉप सेंटर लिया था तो वो ऑप्शन भी फिर से दिखा रहा है रेफरेंस पे, तो मैं जस्ट एंटर कर दूंगा टीसी, मुझे नेक्स्ट टाइम लिखना नहीं पड़ेगा जब तक ये ड्राइंग ओपन है। ऐसा नहीं कि ड्राइंग क्लोज हो जाने के बाद ये प्रॉपर्टी रह जाएगा, कुछ कुछ प्रॉपर्टी है क्लोज होने के बाद भी रह जाता है, जैसे कि लेयर प्रॉपर्टीज। गलती से भी आप लोग अभी शुरू में ड्राइंग कर रहे हो तो PU एंटर करके पार्ज मत करना, पार्ज करने से एंटर लेयर लिस्ट जो है जो कि यूज में नहीं है गायब हो जाएगा। अगर लेयर यूज में है तो ही रह जाएगा, अगर लेयर यूज में नहीं है, अगर कोई भी ब्लॉक यूज में नहीं है, कोई हैश यूज में नहीं है, एंटर थी एक्सटर्नल रेफरेंस यूज में नहीं है, डायमेंशन स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, पॉइंट स्टाइल, कोई भी स्टाइल यूज में नहीं है तो गायब हो जाएगा। रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद किचन का सीधा ये पोर्शन में मैं डाइनिंग टेबल रखूंगा, मैं दे दूंगा आपको, और फर्नीचर का स्टैंडर्ड डायमेंशन भी आप लोगों से एक दिन शेयर करूंगा, तो वो फर्नीचर लाइब्रेरी से ही आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। एक चेयर का मिनिमम डायमेंशन होता है 450 बाई 450, एक स्टैंडर्ड सीटिंग चेयर का। एक सोफा का मिनिमम डायमेंशन होता है 600 बाई 600। एक डाइनिंग टेबल नंबर ऑफ पर्सन्स के हिसाब से डायमेंशन होता है डाइनिंग टेबल का। अगर आप एक चेयर पे बैठते हैं और ये आपका सीटिंग पोजीशन का सेंटर लाइन है तो आपको प्रॉपरली डाइनिंग करने के लिए दोनों तरफ मिनिमम 300 एरिया लगेगा। 600 एरिया लगेगा प्लेट्स को अच्छे से रख के कंफर्टेबली खाने के लिए। और ये 300 जो है अप टू एडजस्टेबल है 250 तक, मतलब एंटायर 500, 250 उतना एरिया आपको एक डाइनिंग सीट के लिए देना पड़ेगा प्रॉपरली खाने के लिए। तो ऐसा बहुत सारा डायमेंशंस है। डायमेंशंस का भी मैं PDF बुक आपको शेयर कर दूंगा, बहुत फेमस बुक है, नेफर्ट्स आर्किटेक्ट डेटा। नेफर्ट्स आर्किटेक्ट डेटा पे हर एक पोस्चर का, हर एक फर्नीचर का, हर एक फंक्शंस का डिटेल डायमेंशन विद ड्राइंग, पेंसिल स्केच ड्राइंग दिया हुआ है। ये तो सर पर्सन के हिसाब से बड़ा छोटा हो सकता है डाइनिंग टेबल। नहीं, ये जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है वो किसी के लिए भी एक स्टैंडर्ड डायमेंशन है। आप जब प्लानिंग करोगे तब तो घर में सब लोगों का डायमेंशन लेके आप ड्राइंग नहीं कर पाओगे, आपको एक स्टैंडर्ड डायमेंशन ह्यूमन हाइट का पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि इंडियन ह्यूमन हाइट का स्टैंडर्ड डायमेंशन है 5 फीट 8 इंच, ठीक है। हम लोग जब वो मैं वेस्ट बंगाल का बता रहा हूँ, कुछ सरकारी बस आया था आज से 7-8 साल पहले, JNNURM ऐसा एक टैगलाइन के साथ। वो बसेस जो है एक्चुअली फॉरेन से आया था, फॉरेन का कुछ मतलब प्रोडक्शन से आया था, जिसमें आप मतलब स्टैंडर्ड हाइट आप हैंडल को पकड़ ही नहीं पाओगे, आपका स्टैंडर्ड हाइट से बाहर है बस का जो हैंडिंग हैंडल है। वो इंडियन स्टैंडर्ड हाइट की हिसाब से वो बसेस बना ही नहीं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर लिया, वो जो है प्रॉब्लम है। तो आप जब इंडियन पर्सन्स का प्लानिंग कर रहे हो तो इंडियन पर्सन्स का स्टैंडर्ड हाइट, मेनली हाइट का ही प्रॉब्लम होता है, मोटा पतला तो कोई भी देश में सभी लोग मिला जुला के होता है। स्टैंडर्ड हाइट फॉलो करके आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइट के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड हाइट के हिसाब से फ्लोर टॉप से सीट टॉप तक 450 हाइट होनी चाहिए, फॉरेन में ज़्यादा है। सिमिलरली किचन में आप जब काम करोगे तो किचन टेबल जो है, किचन टेबल का हाइट होनी चाहिए 800 मिलीमीटर,
इंडियन स्टैंडर्ड हाइट के हिसाब से। किचन कैबिनेट का हाइट होनी चाहिए 1700 मिलीमीटर से अबव। इंडियन स्टैंडर्ड हाइट के हिसाब से कैबिनेट पे हाथ पहुंचेगा। ऐसे ऐसे हर एक चीज का जो है अपना देश का एवरेज ह्यूमन हाइट के हिसाब से एक स्टैंडर्ड हाइट होता है। आप जब डिटेल पे घुसोगे तब वो सब डायमेंशंस भी आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा। सपोज आप में से कोई आफ्टर पासिंग आउट इंटीरियर डिजाइन का कोई फील्ड में गया तो एंटायर डिटेल डायमेंशन आपको जो है मेमोराइज रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या है, मिनिमम डायमेंशन क्या है, मैक्सिमम डायमेंशन क्या है। 3 टाइप का डायमेंशन है। अभी उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, और भी चीजें हैं अभी इधर। तो ये जो है डाइनिंग टेबल इधर बैठेगा। मैं जस्ट सिंबॉलिक दिखाया हूँ विदाउट टेकिंग एनी डायमेंशन। डायमेंशन गलत ही होगा क्योंकि मैं चेक भी नहीं किया। तो ऐसे ये पोर्शन में जो है डाइनिंग टेबल होगा। मैं आपको फर्नीचर लाइब्रेरी दे दूंगा। इधर पे सोफा सेट हो सकता है। अगर सर उधर सोफा सेट होगा तो फिर टीवी कहाँ लगे? अलग टीवी रहता है, जोन अलग है। दोनों जगह से बैठ के एक जगह देख नहीं पाएंगे वो। लेकिन ऐसा अगर आप प्लानिंग कर पाए, यहाँ पे यही पे तो प्लानिंग का यही पे जो है एफिशिएंसी है कि आप कितना एफिशिएंट प्लानिंग कर पा रहे हो। जैसे कि नेचुरल लाइट आप बिल्डिंग में इतना रखोगे कि बिल्डिंग का ये जो इधर पे एक वॉल है, इधर पे एक वॉल है, इंटर जो ये दोनों वॉल से ही जो है नेचुरल लाइट अंदर आ पाएगा। बेडरूम का दरवाजा तो हमेशा खुला नहीं होगा। तो ये जो मिडिल पे जो एरिया है, ये एरिया दिन में अंधेरा ना हो, लाइट जलाने की जरूरत ना हो, इतना पोर्शन विंडो इधर अच्छे से देना पड़ेगा। इधर एक बड़ा विंडो या 2 छोटा, इधर 2 बड़ा विंडो या 3 छोटा, ऐसे देना पड़ेगा कि लाइट यहाँ तक आराम से पहुंचे दोनों तरफ से आके। सर वो मिड पे क्या बनाए, सर्कल? सेंट्रल एरिया जहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ये दोनों साइड का जो वॉल्स है वहां से आके पहुंचे और डे टाइम पे इधर लाइट अलग से जलाना ना पड़े। अगर आप इधर पे विंडो छोटा कर दोगे तो बीच में अंधेरा होगा जिसमें दिन में भी जो है लाइट जलाना पड़ेगा। हम ऐसे घर में कभी कभी कोई एरिया में ऐसे देखते हैं कि दिन में भी लाइट जलाना पड़ता है। ये इम्प्रॉपर प्लानिंग के वजह से होता है। एग्जॉस्ट भी लग जाए सर किचन में एग्जॉस्ट वो तो होगा। बालकनी साइड वो में नहीं है। एग्जॉस्ट का बात कब आएगा? आप लोग ना थोड़ा जल्दी ये सब मैं जो लिखा रहा हूँ ये अपना ड्राइंग्स पे करो, क्योंकि इधर जो है फर्नीचर लेआउट आएगा। इससे ये वॉल्स का प्लेसमेंट जो किया ये फिर से एक बार फिर से 2 टाइम पे चेंज होगा। डोर बैठाने का टाइम पे चेंज होगा और कॉलम अरेंजमेंट जब करेंगे तब भी चेंज हो सकता है। बीम कॉलम अरेंजमेंट का भी एक अलग ड्राइंग होगा आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान के ऊपर। उस टाइम पे भी ये सब फिर से जो है मॉडिफाई होने लगेगा स्पेसेस। उसके बाद जो है आपका डिटेल फ्लोर प्लान होगा जिसमें फ्लोर टाइल्स लेआउट होगा। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इस रूम पे फ्लोर टाइल बैठेगा। अगर डिटेल लेआउट जो ड्राइंग देके लेबर लोग काम करेगा उसमें सपोज यहाँ पे 2 फीट बाई 2 फीट का आप फ्लोर टाइल्स बैठा रहे हो। चलो ठीक है। ऐसे 2 फीट बाई 2 फीट का फ्लोर टाइल्स बैठा रहे हो। यस, वो सब हिडन लाइन में होगा क्या सर? थिन लाइन होगा 0.13 एलिवेशन 0.13 थिन लाइन होगा। इधर अलग से दिखेगा नहीं। आप लोग जब आपको जब लेआउट्स में ड्राइंग दिखाएंगे तब ये सब थिन लाइन जो है ना, जैसे आगे लेयर को फिर बाई चांस हो गया, ठीक है, वो बाद में आता हूँ। एक साथ सब दिखाने से गड़बड़ होगा। तो आपको इधर ये भी देना पड़ेगा कि ये कॉर्नर में से स्टार्टिंग पॉइंट है फ्लोर टाइल्स बैठाने का। ऐसे सिंबल आता है। ये फ्लोर टाइल तब अलग से सिर्फ इस रूम का डिटेल प्लानिंग होगा, तब एंटायर फ्लोर नहीं रहेगा उसमें। तो यहाँ पे फ्लोर प्लान में ऐसे टाइल्स आप जैसे डिजाइन करना चाहते हैं वैसा डिजाइन करके दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से टाइल्स लेइंग स्टार्ट होगा।
मिस्त्री भी ये कॉर्नर पे जो है एक फुल टाइल का डायमेंशन 600 बाई 600 बैठाएगा। ये रूम बाई चांस जो है मेरा इधर 600 पे ही खत्म हो रहा है, ऐसा हो ही सकता है कि इधर पे ये रूम ऐसा डायमेंशन पे हो, तो फिर ये ऑफसेट जो है ये इस साइड पे ऐसे ही आएगा, या फिर आप दूसरा कुछ प्लान कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑफसेट का एक अलग कलर का टाइल आप दोनों साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप देके एडजस्ट कर रहे हैं। ये आपका प्लानिंग के ऊपर रहेगा, तो वो सब डिटेल उधर जाएगा, वो है वर्किंग ड्राइंग फ्लोर्स का। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आपको टाइमली जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक के बाद एक ही हो पाएगा। एस्टिमेशन भी कैसे होगा उसमें भी जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिन जिनको पता है अपने दोस्तों को वो चीज़ आप थोड़ा सिखा दो कि ऑफ टाइम पे इधर आके। आप लोग पहले काम करो अपना फ्लोर प्लान के अंदर ये सब एरियाज और रूम्स जो है विथ वॉल एंड डोर ओपनिंग कंप्लीट करो। फिर मैं ब्लॉक्स समझाऊंगा, ब्लॉक्स का क्या क्या यूसेज है, ब्लॉक कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे ब्लॉक प्लेस करने के टाइम पे हम लोग कमेंट यूज करने से जल्दी होता है। ठीक है, वो मैं डोर विंडो का ब्लॉक क्रिएशन से स्टार्ट करूंगा। पहले आप आउटलाइन और ऐसा जो ओपनिंग है ये सब ओपनिंग देके एंटायर फ्लोर में सब रूम और किचन डाइनिंग एरिया, पूजा एरिया बीच में ये सब कंप्लीट करो। यहाँ जो ये इधर टॉयलेट है उसमें वाटर क्लोजेट नहीं बना सकते और वहीं नहीं, क्या बनना तो है टॉयलेट में वाटर क्लोजेट तो बनेगा, वो तो नेचुरल है। टॉयलेट एक है किस लिए वाटर क्लोजेट बात- बनेगा, इसीलिए तो बाथरूम टॉयलेट और एक क्या रूम जरूरी है सर? वाटर क्लोजेट। पूजा एरिया है तो इधर है, आप अपना ड्राइंग में अपने हिसाब से बना लो। अगर स्पेसिफिक कुछ रूम या एरिया एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो मुझसे डिस्कस करके वो भी देना। देखो ये एरिया में इतना स्पेस है, इतना रूम दे पाए, इतना बड़ा बड़ा एरिया भी मिल गया। हर एक का साइड का डायमेंशन अलग है, किसी किसी का एरिया कम भी हो सकता है थोड़ा इससे, तो उसमें जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मैच करना है। अगर पूजा के लिए अलग से एरिया आपको मिल नहीं रहा है तो कोई एक बेडरूम का कॉर्नर में ही पूजा का अरेंजमेंट रखना पड़ेगा, या ड्राइंग डाइनिंग एरिया के अंदर ही कोई एक वॉल को चूज करना पड़ेगा कि इस वॉल में जो है सिंहासन रहेगा, उसमें जो है अपना वॉल रहेगा। सर जैसे सारा साइड तो मान लीजिए रेक्टेंगुलर में नहीं होता है। हाँ, कोई तो पेंटागोनल हो गया, कोई हाँ। ट्रायंगुलर में, हाँ, तो उसमें तो मतलब यही वास्तुशास्त्र के अनुसार ही सेट करेंगे। जितना हो पाए, पूरा नहीं कर पाएंगे, जितना हो सकता है उतना कर पाएंगे। टॉयलेट में भी ड्राई जोन, व्हाइट जोन वगैरह होता है, मैं सब आर्टिफिशियल पिक्चर के पहले के टाइम पे वो समझाऊंगा। आप लोग पहले रूम, डोर ओपनिंग, बैल्कनी ये सब देके अपना ड्राइंग्स को, ग्रुप का जो ड्राइंग्स है वो कंप्लीट करो। इंडिविजुअल ड्राइंग कभी भी आके प्रैक्टिस करना, लेकिन ग्रुप पे ये एंटायर को कंप्लीट करो, तब काम जल्दी होगा।